ठीक है। ठीक, इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितना है, R1 है, और इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है। ठीक है, और कोई बाहरी स्रोत से, कोई बाहरी जो स्रोत है यह जो है आपका R1 है, और यह जो है क्या है, R2। कोई बाहरी उपाय से इस भीतर वाले पर क्या किया गया कि धनावेश दिया गया। क्या दिया गया भाई, ए भीतर वाले गोला पर धनावेश दे दिया गया। ठीक है, जिसके कारण इस पर जो है प्रेरण के कारण माइनस आवेश क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। आप जानते हैं कि भाई इस पर प्लस देंगे तो इस पर माइनस आवेश क्या होगा, प्रेरित हो जाएगा। अब क्या किया गया कि बाहर वाले गोले को भूसंपर्कित कर दिया गया। क्या किया गया, भूसंपर्कित। तो यह जो सांधारित्र हमें दिखाई दे रही है, इस सांधारित्र को कहेंगे गोलीय प्लेट सांधारित्र। क्या नाम है इसका। अगर आपसे परिभाषा कहा गया कि गोलीय प्लेट सांधारित्र क्या है, तो कहा जाएगा कि गोलीय प्लेट सांधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें कि दो गोलाकार धातु के प्लेट संकेंद्रीय रूप से होते हैं और भीतर वाले गोले पर धनावेश दिया जाता है, जिसके कारण प्रेरण के कारण बाहर वाले गोले के भीतरी भाग पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और बाहर वाले गोले को जो है भूसंपर्कित कर दिया जाता है। यह जो है गोलीय प्लेट सांधारित्र है। लेकिन अब इसकी धारिता हमें ज्ञात करनी है, तो इसकी धारिता कैसे ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि यह ए है, इसका विभवांतर VA है और इसके कारण विभवांतर क्या है, VB है। अगर हम धारिता का व्यंजक ज्ञात करना चाहें, अगर हम VA निकालना चाहें, तो आप जानते हो कि किसी आवेश के कारण विभव का मान कितना होता है। जैसे यह मान लो +Q है और यह क्या है, -Q। आप जानते हैं कि अगर कोई गोला है, आवेशित गोला है, तो वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे मानो कि वह बिंदु आवेश के रूप में हो। तो बिंदु आवेश के कारण विभव आपको लिखवाए होंगे Q/4πε0R, यही ना, स्क्वायर नहीं, Q/4πε0R। तो अगर हम भीतर वाले गोले की बात करें तो भीतर वाले गोले से देखो, यह इसकी दूरी कितनी है, R1, और इसकी दूरी कितनी है, तो ये दोनों टोटल इसका विभव होगा। VA बराबर लिख सकते हैं Q/4πε0 क्या, R1। और चूंकि इस पर क्या है, -Q, यहां पर क्या है, -Q, तो इसके कारण यहां विभव क्या होगा, -Q/4πε0 R2 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर VA बराबर हो जाएगा Q/4πε0। और अगर हम ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं Q/4πε0, तो यह बचेगा 1/R1 घटा 1/R2। अगर हम और भी इसको कैलकुलेट करते हैं, इसे और भी कैलकुलेट किया जाए, तो VA बराबर हो जाएगा Q/4πε0 R2 - R1 बटा में R1 R2। यह हो जाएगा कि नहीं, यह आपका एक मान हो गया। एक किसके कारण, भीतर वाले गोले के कारण कुल विभव का मान इतना आएगा। भीतर वाला जो गोला है, अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ के विभव की बात करें, तो यहाँ पे इसके कारण भी विभव होगा और इसके कारण भी विभव होगा ना। अगर हम इस बिंदु की बात करें, यहाँ पर केंद्र पर बात करें कि भाई यहाँ VA है और यहाँ बाहर क्या है, VB है, तो अगर हम बात करते हैं कि भाई विभव कितना होगा, तो जरा सोचिए कि एक तो इसके कारण इस बिंदु पर होगा, भीतर वाले बिंदु पर आप पढ़े होंगे कि गोला के सतह पर जितना विभव होता है उतना ही विभव गोला के भीतर भी होता है। तो इसके कारण भीतर वाले गोले के कारण इस बिंदु पर होगा कितना, Q/4πε0 R1। अब बाहर वाले गोले के कारण कितना होगा, -Q/4πε0 R2। दोनों के कारण हो गया इस बिंदु पर। अब इसके कोई बाहर कोई बिंदु है, मान लो यह VB है, इसका कितना है VB, यह VA मान लो यह है। अब यहां से क्या होगा, अगर हम VB निकालना चाहे तो क्या होगा, जरा समझिएगा। तथा VB बराबर, अगर हम निकालना चाहे VB बराबर, तो क्या होगा। तो देखो VB यहां है, VB जो है बाहर स्थित कोई बिंदु है VB। अब यहां से समझना होगा कि भाई VB की बात करें, इस बिंदु की बात कर रहे हैं, तो इस बिंदु पर दोनों के कारण होगा ना, इसके कारण भी यहाँ और ये बड़ा वाला गोला के कारण भी यहाँ। तो बड़ा वाला गोला हो या छोटा वाला गोला, सूत्र तो वही रहेगा, Q/4πε0 R। तो हम इस बिंदु पर बात कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, Q/4πε0 R2।
अब प्लस में देखो, ये बड़ा वाला गोला के सतह पर हम विभव निकालने जा रहे हैं, तो बड़ा वाला गोला या छोटा वाला गोला के सतह पर विभव का मान कितना होता है, Q बटा 4πε0 R होता है। तो यहाँ R के जगह कितना दिया है, R2, और Q नहीं है, क्या है, -Q है। इस पर जो बड़ा वाले पर आवेश कितना है, -Q, तो -Q। अब जो है छोटा वाला के कारण इस पर कितना होगा, तो आवेश जो है मान कितना है, Q बटा 4πε0, और दूरी R2 ही है। छोटा वाला गोला के केंद्र से अगर हम दूरी की बात करें तो बड़ा वाला गोला का दूरी कितना है, R2 है। थोड़ा सा ध्यान अगर दीजिएगा तो मालूम चलेगा कि VB बराबर ये दोनों क्या हो जाएगा, कट करके आ जाएगा 0। अब हम निकालेंगे VA माइनस VB। क्या निकालेंगे भाई, VA माइनस VB निकालेंगे। तो VA माइनस VB जब हम निकालने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, VA का वैल्यू कितना आया है, यही ना आया है, यह आया था, और यहाँ VB का मान क्या है, 0। बात ही खत्म। VA माइनस VB को मान लेते हैं V हो गया। ये क्या होगा, Q बटा 4πε0 इंटू में R2 घटाओ R1, अब बटा में R1 R2, यह हो गया V का मान। आप जानते हैं अतः संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता सूत्र कितना होता है भाई, Q बटा V। तो C बराबर Q बटा V। V का मान कितना दिया हुआ है ना यहाँ, Q बटा 4πε0 R2 माइनस R1, ये R1 R2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, तो कटेगा ना, तो कट जाएगा और क्या हो जाएगा, C बराबर ये 4πε0 और नीचे R1 R2 है, ऊपर चला गया, बटा में R2 माइनस R1, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण व्यंजक हम लोगों ने साबित किया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में है ना। इसको एक बार हम समझा देंगे और फिलहाल में पहले आप हेडिंग बना लीजिएगा। आप हेडिंग बना लीजिए, गोलीय संधारित्र हो या विभव निकाले जाता रहा, तो बिंदु पर कौन कौन विभव लगाई, एगो तो जो बाहर गोला बा तो लगाई, एगो जो भीतर गोला बा तो लगाई। तो तू दोनों में सूत्र पढ़ ले बरा कि बाहर वाला गोला बा वही पर हमें विभव चाहिए। सूत्र पढ़ ले बानी, Q है 4πε0 R। अगर माइनस में बा, अगर इनावेश बा तो विभव माइनस Q है 4πε0 R। तो R नहीं है, क्या लगाएंगे, R2। अब भीतर वाला के कारण भी क्या हुई, या प्लस Q बानो, तो Q है 4πε0 R1 नहीं, दूरी कितना है, R2। ऐसा सूत्र आप पहले से ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अतः बिंदु P पर कुल विद्युतीय विभव बराबर, विद्युतीय विभव VB बराबर उधर यहां से, अब लाइन से उतारना है, कहीं कोई परहेज नहीं। संयोजन किसे कहते हैं, जरा ध्यान दो भाई। जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ा जाता है तो संधारित्रों को एक साथ जोड़ने की क्रिया को संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। जब 2 गो होके या 3 गो चाहे जातना होके मार खाली संधारित्र एक साथ जोड़ दिया जाए तो जोड़े की क्रिया के क्या कहल जाए, संधारित्रों का संयोजन। इस संयोजन 2 प्रकार से होता है। कई प्रकार से हो, एक तो विधि है श्रेणी क्रम संयोजन, समझने का कोशिश करना। दूसरा क्या है, समानांतर क्रम संयोजन। परिभाषा देखो कैसे कहेंगे हम, थोड़ा परिभाषा पर भी गौर फरमाना होगा। ध्यान दीजिएगा, संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र का आवेश समान हो परंतु उनके बीच का विभवांतर अलग अलग हो। अगर आप संधारित्र को ऐसे जोड़ रहे हैं किसी बैटरी के साथ कि भाई प्रत्येक पर अगर आवेश एक जैसा आ जाए, अब इस पर संधारित्र के आवेश आप जानते हैं ना किसे कहते हैं, जो धनावेश होता है उसे ही क्या बोलते हैं, संधारित्र का आवेश बोलते हैं। तो ये माइनस वाला थोड़ी मतलब है, संधारित्र का आवेश इस पर भी प्लस Q, इस पर भी प्लस Q और इस पर भी, लेकिन विभवांतर V1 V2 और
V3। हम क्या कहेंगे, संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र का आवेश तो एक समान होता है परंतु उसके बीच का विभवांतर अलग अलग होता है, तो संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर है? अब समानांतर क्रम क्या है भाई, इसे हम लोग को साबित भी करना है, तो थोड़ा श्रेणी क्रम को हम देख लेते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या होता है। यहां देख सकते हो, यहां वोल्टेज कितना है, V वोल्टेज भी है और ये वोल्टेज भी है और एक ही जगह बटा है, V1 V2 और V3, तीन जगह बटा हुआ है। तो भाई तीन जगह यह बटा हुआ है तो सोचने वाली बात है कि वोल्टेज तो इतना ही है और इसी को कितना जगह बांटा गया है, 100 रुपया भाव के तीन जगह बांट दो तो तीनों आदमी का पैसा जरूरत तो 100 रुपया हो ही। अरे 100 रुपया को ही आप तीन आदमी को बांट रहे हो तो फिर तीनों आदमी से छीन कर और पैसा मिलाओगे तो कितना रहेगा, 100 रुपया। तो यहां इसकी पावर कितनी है, V है। और जब हम क्या करेंगे, इस सब को भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, इस तीनों का योगफल इसी के बराबर होगा। ये वोल्टेज भी दे रहा है और यही वोल्टेज कितना जगह बटा रहा है, तीन जगह, तो V1 जोड़ V2 जोड़ V3। और मैं साबित नहीं कर रहा हूं, सिर्फ श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम समझा रहा हूं। मैंने आपको यह कहा कि संधारित्रों का वैसा संयोजन, संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र का आवेश समान होता है परंतु उनके बीच का विभवांतर अलग अलग होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इसके लिए हम सूत्र जानेंगे क्या, V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3। हम आगे चल के साबित भी करेंगे कि समतुल्य संधारित्र की धारिता कितनी होगी, लेकिन फिलहाल में अभी इतना ही जानिए। फिर समानांतर क्रम को देख लो कि समानांतर में क्या होता है। समानांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, इसमें देखो क्या है, ये आपका समानांतर क्रम है। यह देखो, यह देखो, इसमें क्या होगा कि आवेश क्या होगा, अलग अलग। इसमें आवेश क्या होता है भाई, अलग अलग होता है। और वोल्टेज क्या होता है, एक जैसा होगा। इसमें वोल्टेज जो होगा वह क्या होगा, एक जैसा होगा। इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, या आवेश भेजेगा कितना, क्यों, यहां समझिए जरा। अगर हम बात करेंगे कि भाई समानांतर क्रम संयोजन क्या है, संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन क्या है, तो कहा जाएगा कि संधारित्रों का वैसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र का आवेश तो अलग अलग होता है परंतु उनके बीच का विभवांतर एक समान होता है। संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर है? अब यहां पर एक बात समझना होगा, इसमें देखो वोल्टेज क्या है, एक जैसा। सबका वोल्टेज क्या है, जितना बैटरी का वोल्टेज है उतना ही सबका वोल्टेज रहेगा। अब देखो हमारे घरों में जो वायरिंग होता है, वायरिंग जो होता है वह समानांतर क्रम में होता है। क्यों भाई, ताकि वोल्टेज क्या मिले, एक जैसा मिले, वोल्टेज एक जैसा मिले। और नहीं तो पता लगेगा कि जो पहला बॉल है उसका वोल्टेज ज्यादा है और बाद वाला बॉल सब क्या जलेगा, मध्यम जलेगा। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तब आएगा बॉल खराब तो कोनो बॉल ना जड़ी, 100 श्रेणी क्रम में अगर जोड़िएगा बॉल ना तो एक बल्ब खराब हो जाएगा तो कोई बल्ब नहीं जलेगा। आप भुकिया को देखो, एगो कहीं डैमेज हो जाएगा तो उस लाइन का कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। तो उसी प्रकार इसको देखो तुम कि इसमें वोल्टेज एक जैसा रहेगा लेकिन आवेश क्या रहेगा, अलग अलग। लेकिन अब बताइए, बैटरी है तो आवेश भेज रहा है, तो यह मान लो कि क्यू आवेश भेज रहा है तो यही आवेश तीन जगह बटा जाएगा, Q1 Q2 Q3। तो आपको दो बात याद रखना होगा, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन में परिभाषा तो लिखवाया जाएगा, लेकिन एक बात का दिमाग पर रखना कि श्रेणी क्रम में आवेश बराबर होगा और वोल्टेज विभवांतर क्या होगा, अलग अलग। और इसके लिए क्या होगा, V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3। लेकिन यही बात अगर हम समानांतर क्रम के लिए करें तो समानांतर क्रम में क्या होता है, आवेश अलग अलग होगा और वोल्टेज क्या होगा, एक जैसा। और इसके लिए हमें सूत्र दिमाग पर रखना होगा, यह बैटरी क्यू आवेश भेजेगा और यही ना तीन जगह बट रहा है, तो क्यू बराबर Q1 जोड़ Q2 जोड़ Q3। क्लियर है? और हम अगला आज ये लिखवाने के बाद फिर साबित करेंगे कि समतुल्य संधारित्र की धारिता
दोनों के लिए क्या होगा। जैसे प्रतिरोध में पढ़े होंगे R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, 1/R1, 1/R बराबर 1/R1 जो 1/R2 जो 1/R3 पढ़े है ना। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग को साबित करना है। लेकिन जानते हो इसमें और उसमें थोड़ा सा का अंतर है कि उल्टा आएगा। जो उसका श्रेणी क्रम का व्यंजक आया था इसमें समानांतर क्रम में आएगा, और उसमें जो प्रतिरोध में समानांतर क्रम में आया था वो इसमें श्रेणी क्रम में आएगा। यही दोनों में अंतर है, और इसी में बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जब संधारित्रों का संयोजन कहेगा श्रेणी क्रम में तो सूत्र पता दिमाग पर रहेगा 10th वाला, तो उल्टा सूत्र लग जाएगा। इसलिए पहले परिभाषा लिख लेते हैं और तब जाकर उसको साबित करते हैं। हेडिंग बनाइएगा। श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य धारिता ध्यान दीजिए। सवाल हमारा यह है कि अगर संधारित्रों को, प्यारे बच्चों बोर्ड पर देखो, सवाल यह है कि संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य धारिता, टोटल धारिता का मान क्या होगा, इसके लिए सूत्र क्या होगा, यह बात हम लोगों को समझना है। तो भाई श्रेणी क्रम संयोजन में कैसे बताएंगे आपको। यह एक संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, और यह तीसरा, और इसके साथ क्या किया गया, V वोल्ट का एक बैटरी को जोड़ा गया। V वोल्ट के बैटरी को जोड़ा गया, इस पर प्लस Q आवेश है। इसमें क्या होता है, धारिता का मान, आवेश का मान क्या होता है, एक समान होता है। क्या होगा भाई, एक समान। मान लेते हैं इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है, इसकी धारिता C3 है, लेकिन विभवांतर कहें तो V1, V2 और V3। 3 गो संधारित्र है, अब तीनों संधारित्र की धारिता मान लेते हैं C1, C2 और C3 है, और प्रत्येक संधारित्र का आवेश जो है क्या है, Q है। मान लेते हैं, इस तरह से मानने में क्या जाता है, माना कि 3 संधारित्र की धारिता कंसंट्रेशन बोर्ड पर देना क्या क्या है, C1, C2 तथा C3, तथा उनका विभवांतर क्या है, V1, V2 तथा V3 है। ठीक है, और यहां से आप जान रहे हो कि जितना यह वोल्टेज देगा यही वोल्टेज ना बटाएगा जी। 3 जगह एगो लड्डू बा, एगो आगे 3 जगह तू के बटब, आप फेन तीनों जगह के एक साथ दो तो लड्डू ना हो जी। वही गबा है भी फेंकता तो इहे नो बटाई, ए है जौन आई तोने नो बटाई रे, है कि कर्जा लगे बटाई, कर्जा लगे कर्जा देखो। V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ क्या हो गया, एक कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन एक बात और है, आप शायद पढ़े होंगे कि Q बराबर होता है CV। Q बराबर क्या होता है, तब V बराबर क्या होगा, Q बटा C होगा ना। जैसे आप जानते हो कि Q बराबर क्या होता है, संधारित्र का आवेश Q बराबर C भी होता है। तो अगर हम V निकालें तो C बटा में आएगा, Q बटा क्या हो जाएगा, C। तो V रहने दीजिए, Q बटा C। हमें निकालना है V1, क्या निकालना है भाई, हमें V1 निकालना है। तो V1 यह ना है, इसका आवेश कितना है Q, और C नहीं, क्या है C1। V2 Q बटा C3, तीनों में से Q कॉमन ले ले, C1 प्लस 1 बटा C2 1 बटा C3 हो गया। एक काम किया जाए, V बटा Q हो जाएगा 1 बटा C1 1 बटा C2 1 बटा C3, इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं कि जो 3 संधारित्र था ना, उन तीनों को हटा देते हैं, तीनों को हटा दीजिए, और तीनों को हटाकर एक ऐसा संधारित्र लाइए जिसको परिपथ में जोड़ने पर कोई बदलाव न हो। अब ऐसा मान लो कि अगर हमें 100 किलो चना खरीदना है तो एक 25 किलो का बोरा किन ले, एगो 75 किलो का बोरा किन ले, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं एक गो बोरा किने, तो 100 किलो का किन लो, क्या फर्क पड़ता है। देखो 3 बोरा है, मान लीजिए कि एगो 25 किलो वाला है,
एगो 75 किलो वाला है, एगो 100 किलो वाला है। आपके घर के लोग कहें कि भाई 100 किलो लाओ, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक 25 और एक 75, दोनों ले लो, 100 हो जाएगा। या फिर उनको हटाकर जो 100 किलो वाला ले लो, तब भी हो जाएगा कि नहीं। तो जो 100 किलो वाला दोनों के बदला में ले रहे हो, उसको समतुल्य कहेंगे। क्या कहेंगे? समतुल्य। अगर मान लीजिए कहा गया कि दो ऐसे आदमी को भेजो जिसका वजन, माने ऐसे व्यक्ति को भेजो जिसका वजन 120 किलो हो, तो आपके पास ऑप्शन है, एक 70 किलो के आदमी को भेज दो और एक 50 किलो के आदमी को। कितना हो गया? 120। लेकिन किसी ऐसे आदमी को भेज दो जो अकेला 120 किलो का हो, तभी काम हो जाएगा कि नहीं। तो दो व्यक्ति जोड़ने पर 120 किलो आया, अब वो अकेला 120 है, तो जो अकेला 120 है उसको क्या कहिएगा? समतुल्य कहिएगा। क्या कहिएगा? हम भी वही काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि तीनों सांधारित्र को हटा दे रहे हैं और एक सांधारित्र हम यहां ले रहे हैं। सांधारित्र ले लिया गया, ये भी है, वोल्टेज वही बैटरी जोड़ा गया, यहां पे आवेश भी वही है, लेकिन इसका Ceq, इसकी धारिता कितना है आप जानते हो। Q बराबर क्या होता है? CV। अगर हम भी निकाले Q बटा Ceq हो जाएगा। ये लिखा जा सकता है या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, V बटा ऊपर Q है तो नीचे आ जाएगा 1 बटा Ceq, समीकरण 2। इक्वेशन 1 और 2 की बात कर रहा हूं, बोर्ड पर देखो, यह V बटा Q है, ये भी यह V बटा Q है। जब LHS के बराबर होगा तो RHS भी RHS की क्या हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में 1 बटा Ceq, 1 बटा C1, 1 बटा C2, 1 बटा C3, यह व्यंजक साबित हो गया। कुछ याद आ रहा है? यह व्यंजक प्रतिरोध वाला में समानांतर क्रम में आया था और आज सांधारित्र में यह श्रेणी क्रम में ही यह व्यंजक आ गया बटा वाला 1 बटा C। अगर मान लीजिए कि 2 गो है तो 1 बटा Ceq, 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2। 4 गो है 1 बटा C1, 1 बटा C2, 1 बटा C3, 1 बटा C4, ऐसे ही हो जाएगा। समझ रहे ना? तो आपने समझा कि अगर सांधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन हो तो समतुल्य सांधारित्र की धारिता 1 बटा Ceq बराबर 1 बटा C1 जोड़ 1 बटा C2 जोड़ 1 बटा C3 होता है। क्लियर है कंसेप्ट? लिखिए। भाषा थोड़ा सा इसे बढ़ाकर लिखवाना पड़ेगा, थोड़ा सा यही भाषा रहेगा, थोड़ा सा बदल कर। बैटरी वाला नहीं लिखवाए, इसमें बैटरी जोड़ेंगे। देखिए, समतुल्य सांधारित्र की धारिता लिख लो। नया हेडिंग है, नया पॉइंट है, संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन का समतुल्य धारिता, समतुल्य धारिता बात नहीं होगा बाबू, भाई हमार चुप हो जाओ, आधा बाद में कहो भैया हो ठेकेदार। चलो स्थिर, यह जो इस समानांतर क्रम में मैं लिख रहा हूं, आवेश भाई क्या होता है इसका? अलग अलग। आवेश क्या होगा भाई? अलग अलग। C1 है, C2 है, C3 है, लेकिन भाई विभवांतर क्या होगा? सब भी होगा। विभवांतर क्या होगा? एक समान होगा। समझने वाली बात आ गई भाऊ? समझो। समझना इसमें यह है कि 3 सांधारित्र लिया गया है C1, जिसकी धारिता C1, C2 और C3 है,
और तीनों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। और समानांतर क्रम में जोड़ने का मतलब यह है कि अब इसका और इसके साथ एक बैटरी जोड़ा गया, जिसके कारण इस पर आवेश Q1, Q2 और Q3 हो जा रहा है। इनकी धारिता C1, C2 और C3 है और विभव का मान एक जैसा है। अब ये बैटरी जो है ना, इस संयोजन पर क्या भेजेगा? आवेश भेजेगा। क्या भेजेगा? तो अगर I Q तो बटाई का F है, 2 किलो लड्डू है तो 4 किलो बटाई कि 2 किलो बटाई, जतरा आई उतना ही नो पाई। जतरा आवता हई जौन बा बैटरिया जौन भेजता इहे नो 3 जगह बटाता है। तार बाबूजी लगे जितना खेत होई वही में से तू भाई मोटब कि पड़ोसी के खेत में गए लेके बांट लेबो मार देंगे करे खातिर। तो क्या होगा? ये जितना भेजेगा यही ना 3 जगह बटेगा। तो क्या होगा भाई? Q1 जोड़ Q2 अजोर भाई हमार Q बराबर तू जानता है CV होला नो, CV होता है तो C1 भी या C2 भी या C3 यहां से काम करे भी कॉमन निकाल ले क्या? C1 C2 भाव अब क्या होगा? C1 C2 जोड़ इक्वेशन। अब का करतानी कि तीनों के हटा के एक बदला में एक गो संतुल्य संधारित्र लेता नहीं, जना के धारिता CEQ बा, जना के बैटरी के साथ जोड़ देता नहीं। ठीक बा? और एतराजे होके क्या करबो? कभी ना सॉरी ठीक नहीं क्यों होगा ना यार। इसके बदला में हम क्या लिखेंगे? Q बराबर CV लिखेंगे ना भाई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? Q बटा V बराबर में C। समीकरण क्या हो जाएगा? तो समीकरण 1 और 2 पर जरा ध्यान दो। ये LHS देख रहा है, LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा? C बराबर C1 जोड़ C2 जोड़ क्या होगा? इस प्रकार साबित हो गया। यही चीज आया था, CEQ माना गया तो CEQ मान लो। यह चीज आया था प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में जोड़ने वाला, लेकिन जब हम संधारित्र साबित किए तो समानांतर क्रम में हमें आया कितना? CEQ बराबर C1 जोड़ C2 जोड़ C3। अगर एलर का अगर 3 गो 4 गो 5 गो संधारित्र दिया हो, उसकी धारिता दिया हो, समानांतर क्रम में जोड़ना हो, अब पूछे कि टोटल कितना होगा तो खाली उसको जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में कहेगा तो बटा करके जोड़ेंगे ना। तो हम लोगों ने दोनों व्यंजक को साबित कर लिया है और आप हेडिंग बना लीजिए, मैं भाषा लिखवाता हूं।